बताता हूँ। एक गुरु और चेले थे, बहुत ध्यान से सुनना, आप मैंने कई बार बताया, शायद आपको पता भी है। एक गुरु और चेले थे। चेला गुरु जी की बहुत सेवा करता। चेले का नाम था रामलाल। क्या नाम था? रामलाल। और रामलाल गुरु जी की बहुत सेवा करते थे। गुरु जी बड़े खुश होते। एक मिनट भी गुरु जी से दूर नहीं होता रामलाल। हर समय गुरु जी के चरणों की सेवा, गुरु जी की सेवा। रामलाल बड़ा हो गया तो घर वालों ने पता है क्या कर दिया? रामलाल की शादी कर दी। अब शादी करने के बाद रामलाल पहले तो रोज गुरु जी के पास आता था, अब रामलाल धीरे धीरे आना कम हो गया। कभी तो 15 दिन बाद आता, कभी 1 महीने आता, कभी 6 महीने में आता। अब रामलाल के बच्चे हो गए तो रामलाल 2 साल में आता, कभी 1.5 साल में आता। अब रामलाल ने धीरे धीरे आना कम कर दिया। एक दिन रामलाल आया गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा, रामलाल आजकल क्या बात, आते ही नहीं हो? तो कहा, गुरु जी कैसे आऊं? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता मेरे बगैर रह नहीं सकते। वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते, मेरे से बहुत प्रेम करते। गुरु जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो तेरे से प्रेम नहीं करते हैं कि गुरु जी मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्राण भी दे सकते हैं मेरे बगैर, वो इतने मेरे से प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कहा, ऐसी बात मत बोलो, वो धन से प्रेम करते हैं, तेरे से नहीं करते हैं। कि नहीं 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 गुरु जी, क्या बात करते हो, मेरे लिए प्राण भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो गुरु जी ने कहा, चले काम करना, देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, ऐसा मंत्र है जिसको घर में जाना और बात करते करते गिर जाना, और बात गिरते गिरते गिर जाना, सांसें रोक लेना। मैं तुझे सांस रोकने का मंत्र दे रहा हूं, अब केवल सुनते रहना, वहां जो नाटक होगा वो सुनते रहना। अब रामलाल घर गया, एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। और रामलाल घर गया, और घर जाकर रामलाल बात करते करते रामलाल अचानक गिर गया, सांसें रोक ली। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने नाड़ी नूड़ी कहीं देखी। आजकल डॉक्टर को नाड़ी देखनी कहाँ आती है, डॉक्टर तो ये पूछता है कि आपकी बीमारी क्या है। डॉक्टर तो उसका नाम होता है भाई साहब जो बता दे आपको देखकर तुम्हारी बीमारी ये है। डॉक्टर तो आपको पूछता है कि बीमारी क्या है, तो काहे का डॉक्टर? डॉक्टर तो उसको कहते हैं जो आपको देख के बता दे कि आपकी बीमारी क्या है। आप बोलोगे जुखाम तो जुखाम की टेबलेट लिख दी, आप बोलो बुखार तो बुखार की लिख दी, आप बोलो चक्कर आ रहा है चक्कर की लिख दी। आप जो बोलते रहोगे उसकी पर्ची बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर को क्या पता है? फिर डॉक्टर बोलता है ये चेक करवा लो, वो चेक करवा लो, वो चेक करवा लो। यार वैद्य होता है ना वो, तो वो बता देता है, चेहरा देखकर, तेरी आंखें देखकर बता देता है तेरी बीमारी क्या है। हाँ, ऐसी चीज होती है। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा क्या, खत्म कहानी। रामलाल गया। अब रामलाल गया तो पत्नी जोर जोर से रोने लगे, रे मेरा सुहाग गया, बच्चे के पापा गए, माँ पिता रोने लगे कि मेरा बेटा गया, गांव वाले आ गए, हल्ला हो गया कि बच्चा बहुत अच्छा था, रामलाल मर गया, रामलाल गया, भगवान को प्यारा हो गया, चलो चलो उठाओ उठाओ ले जाओ। एक बात बोलूं, आदमी से हम लोग कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक मिनट किसी के बगैर रह नहीं सकते हो, और वो मरने के बाद वो भी आपको डराने लग जाता है। अगर आदमी घर में रहता है, आपके घर में इतना प्रेम है, एक दूसरे में, पति पत्नी में इतना प्रेम है, परिवार में इतना प्रेम है, अगर वो आदमी मर जाता है तो वो भी उसको डराने लग जाता है। शरीर तो वही पड़ा है, जिस शरीर से हमने प्यार किया, प्रेम किया, वो शरीर तो वही पड़ा है, लेकिन उसमें धड़कने वाली आत्मा चली गई। उसमें धड़कने वाली जो आत्मा है, उसने नया कलेवर धारण करना उस आत्मा को। अब शरीर की मुक्ति नहीं है, शरीर तो 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मुक्ति तो आत्मा की होती है हमेशा। आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा में जाकर विलीन होगी मेरे बहन भाई। हाँ, तो गांव वाले सब आ गए कि बच्चा तो बहुत अच्छा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, माँ बाप रोने लगे, पुत्र रोने लगे, बच्चे रोने लगे। तो किसी ने कहा ये रोज गुरु जी के पास जाता था, गुरु जी को एक बार कहलवाते हो दिया जाए कि तुम्हारा शिष्य रामलाल गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो गुरु जी को पता लगा, गुरु जी आए भाई, और आकर सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी आप तो चमत्कारी बाबा हो, चमत्कारी महात्मा हो, इस रामलाल को जिंदा कर दो। गुरु जी ने कहा जिंदा हो जाएगा।
जैसे जिंदा हो जाएगा तो लोगों के सोचा वाह गुरु जी तो बड़े चमत्कारी जिंदा कर देंगे। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, 200 ग्राम दूध लाओ। कितना दूध? 200 ग्राम दूध लाओ कटोरी में। तो गुरु जी ने उसका थोड़ा शक्कर डालो इसमें, और गुरु जी ने दूध लेकर उस रामलाल के, तो रामलाल तो पड़ा ही था, लोग तो मरा हुआ समझ रहे थे, तो रामलाल के ऊपर से 7 बार घुमाया दूध को, और 7 बार दूध को घुमाकर कहा कि सुनो भाई सुनो, अब ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मरेगा। एक को दूध पीना पड़ेगा, किस जो पीना चाहे वो पी लो, ये तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन किसी एक को मरना पड़ेगा। अब सबसे पहले उसकी माँ से पूछा, ये मान ले, तो अभी रो रही थी ना, ले दूध पी ले। मानने का पी तो लेती दूध तो मैं, लेकिन बुढ़ापे में बेचारे इनका क्या होगा। वो अपने पति की ओर देखने लगी, देखो बुढ़ापे में मैं मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, तो इनका कौन सहारा बनेगा, मैं दूध नहीं पीऊंगी। माँ ने दूध नहीं पिया। पिता से कहा कि तू पी ले, अभी रो रहा था जोर जोर से, पी ले। पिता ने कहा दूध तो पी लेता, लेकिन जन्म जन्म का साथ है इसके साथ मेरा, मैं कैसे इसको अकेला छोड़ के चला जाऊं। पिता ने भी दूध नहीं पिया। पत्नी से कहा ले तू पी ले, अभी बहुत आहिब तोबा मचा रही थी, छाती पीट रही थी, तू पी ले। तो पत्नी ने कहा मैं भी नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पीऊंगी? कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन रखवाली होगी, मैं तो नहीं पीऊंगी, कुछ भी हो जाए, एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। पत्नी ने भी नहीं पिया। छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चों से कहा तुम पी लो। बच्चों ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें चॉकलेट से मतलब, हमें चॉकलेट से मतलब है, हमें क्यों पिए दूध, हम तो नहीं पिएंगे। अब गुरु जी ने गांव वालों की ओर देखा, तुम पी लो, अभी भोई हाई तो मचा रहे थे। गांव वाले सब भाग गए। अब सबने मिलकर कहा गुरु जी सुनो सुनो, आपके पीछे आगे कोई नहीं है, आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप पी लो। तो गुरु जी 200 ग्राम दूध पी गए और कहा ए रामलाल खड़ा हो। रामलाल खड़ा हो गया। सच ये है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।